बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की तलाश में निकल पड़े तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए हक के रास्ते खोल देता है। उनको अपनी कुदरत की ऐसी निशानियां दिखाता है जिन पर यकीन करना नामुमकिन होता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन करना हमारे ईमान का हिस्सा है। भारत के शहर जूनागढ़ में शहर का एक अमीर तरीन हिंदू खानदान रहायश पजीर था। इस खानदान में एक ऐसी भी लड़की थी जिसको बुतों से इंतहा का लगाव था। वो दिन रात बुतों की पूजा किया करती। एक दिन वो लड़की सोचने लगी, ये मिट्टी के बुत किस तरह खुदा हो सकते हैं जिनको हमने अपने हाथों से बनाया, जबकि खुदा तो वो है जिसने जमीनों आसमां को बनाया, जिसने चांद सूरज और सितारों को बनाया। मगर वो खुदा इस वक्त कहाँ है? मुझे इस बारे में पता करना चाहिए। चनाचे उस लड़की ने इंटरनेट से मदद लेने का फैसला कर लिया। उससे पता चला कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है। उसके दिल में ख्याल आया कि यही हकीकी मजहब है। अब उस लड़की ने ईसाईयत की किताबें इकट्ठी करना शुरू कर दी। वो दिन रात ईसाईयत की किताबें पढ़ती। जब उस लड़की ने ये पढ़ा कि ईसा खुदा के बेटे थे, वो रब की तरफ वापस चले गए। वो सोचने लगी कि एक नबी अल्लाह तबारक व तआला का बेटा तो नहीं हो सकता। उसने मुख्तलिफ पादरियों से सवालात किए, मगर कोई भी उसके सवालात के जवाब ना दे सका। इसी दौरान उस लड़की की दोस्ती एक मुसलमान लड़की से हो गई। ये लड़की बराए नाम की मुसलमान थी। अब उस लड़की का उस मुसलमान लड़की के घर में आना जाना शुरू हो गया। घर वालों को जब अपनी बेटी का पता चला कि ये हिंदू मजहब को छोड़ना चाहती है तो इन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अब उसने शहर में किराए पर एक कमरा लिया और उसमें रहना शुरू कर दिया। घर से निकलने के बाद उसकी जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात आने लगी। उसने कई बार सोचा वो घर जाकर वालिदैन से माफी मांगेगी, मगर उसके दिल से एक ही आवाज आती, तुम्हें तो खुदा की तलाश है, लिहाजा इन मुश्किलात में खुदा को ढूंढो। लिहाजा वो दोबारा अपने फैसले पर डट जाती। दोस्तों, उस लड़की को इस बात की समझ आ चुकी थी कि मुश्किलात में ही खुदा की पहचान हो सकती है। एक दिन कुछ हिंदुओं ने उसके घर पर धावा बोला। उसका सारा सामान चोरी हो गया। एक महीने के बाद मालिक मकान ने किराया ना होने की वजह से उसे घर से निकाल दिया। अब ये लड़की, जिसका नाम आशी था, वो सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। उसने अपनी सहेली को फोन किया तो वो आशी को लेने के लिए आ गई। चनाचे अब आशी अपनी सहेली के घर में जाकर रहने लगी। एक दिन आशी ने अलमारी में पड़ी किताब को देखा जिसका हिंदी में तर्जुमा था। आशी ने अपनी सहेली से इजाजत ली, क्या मैं इसको पढ़ सकती हूँ? उसने पढ़ने की इजाजत दे दी। उसे बताने लगी कि ये हमारी मजहबी किताब है जिसका नाम कुरान मजीद है। ये किताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी थे, उन पर नाज़िल हुई है। आशी ने जब किताब पढ़ी तो वो हैरान परेशान थी, क्योंकि इसमें वही किस्से थे जो इससे पहले उसने बाइबल में पढ़े। ईसाईयत की किताबों में खुदा का जिक्र किया गया, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया गया। आशी को इन दोनों किताबों में यही फर्क मालूम हुआ। अब आशी ने अपनी दोस्त से कुरान मजीद के बारे में मुख्तलिफ सवालात पूछना शुरू कर दिए। ये किताब ईसाईयत से क्यों मिलती है? उसकी दोस्त ने बताया, क्योंकि कुरान मजीद और बाइबल दोनों अल्लाह तबारक व तआला की किताबें हैं। कुरान मजीद 1400 साल से अपनी असली हालत में मौजूद है, जबकि बाइबल में कई बार रद्दो बदल किया गया, जिसकी वजह से ये किताब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। आशी को अपने सवालात के जवाब मिल गए जो इसने पादरी से किए थे, क्योंकि बाइबल में बेशुमार रद्दो बदल किया गया, जिसकी वजह से रिसर्च करने वाले को उसके जवाबात नहीं मिल पाते। आशी उस वक्त हैरत में मुब्तला हो गई जब उसने कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा।
ईसा अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह पैदा किया जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, करीब है कि उनकी इस बात से उन पर आसमान फट जाए। दोस्तों, आशी उस वक्त और हैरान हुई जब उसने ये सुना कि ऐसे शख्स पर ये नाज़िल हुआ है जिसका ताल्लुक अरब से था। वो शख्स लिखना पढ़ना नहीं जानता था। जिब्राइल फरिश्ते की मदद से उन पर कुरान मजीद नाज़िल किया गया। ये तमाम बातें सुनकर और पढ़कर उसके दिल की दुनिया बदल गई। उसने दोस्त से कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। चनाचे आशी ने इमाम मस्जिद से कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। मुसलमान होने के बाद उसकी जिंदगी में बेपनाह मुश्किलात आई। जब वो अपने वालिदैन को बताने के लिए उनके घर में गई तो बहुत बड़े बंगले, बेशुमार गाड़ियों को देखकर कहने लगी, या अल्लाह, मैं ये सब कुछ तेरी मोहब्बत की खातिर छोड़ा है। जब उसने अपने वालिदैन को बताया कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ तो इन्होंने नफरत से दूसरी तरफ चेहरे को फेर लिया। उसका वालिद कहने लगा, अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो? अगर तुम्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए तो तुम अपनी रहाइश का पता बता दो, तुम्हें उस जगह हर चीज मिल जाएगी। दोस्तों, आशी कहने लगी कि आप मेरे वालिदैन हैं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं कोई जायदाद लेने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमान होने के बाद सबसे पहले आपका दीदार करने के लिए आई हूँ। आशी ने नाम को तब्दील करके ज़हरा नाम रख लिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। ज़हरा ने शादी के साथ साथ तबलीग का काम शुरू कर दिया। उसके हाथों कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। एक दफा ज़हरा लोगों को रमजानुल मुबारक के महीने में अफ्तारी करवा रही थी कि उसी दौरान उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। जब उसने अपने बाप को अफ्तारी की लाइन में बैठा हुआ देखा, उसका दिल तड़प कर रह गया कि कहां वो शहर का अमीर तरीन आदमी जिससे मिलने के लिए लोग तरसते थे, जो बेशुमार लोगों की मदद करता, उसके हालात किस तरह बुरे हो गए जो अफ्तारी करने के लिए मुसलमानों के साथ बैठा है। बाप बेटी ने एक दूसरे को देखकर गले लगाया। नमाज के बाद वो अपने बाप को घर ले गई, अपने तमाम बच्चों से उनका तारुफ करवाया, उसे बेहतरीन लिबास पहनाया। दोस्तों, बाप रोते हुए बेटी से कहने लगा, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था मगर तुमने फिर भी मुझे इज्जत दी। बेटी बाप को कहने लगी, अब्बा जान, आप मेरे वालिद हो, आपकी इज्जत और एहतराम करना मुझ पर फर्ज है। बाप ने बेटी को बताया कि तुम्हारी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई तो तुम्हारे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 1 साल से सड़कों पर भीख मांगकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। जो दीन हर हाल में बाप की इज्जत करना सिखाए, बाप का एहतराम करना बताता है, बेटी मैं भी उसी दीन में शामिल होना चाहता हूँ। चनाचे फिर ज़हरा के वालिद ने भी कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर बाप बेटी ने जोनागढ़ में दीन की इंतहाई खिदमत की। दीन की खिदमत करते करते इस दुनिया से रुखसत हो